नमस्कार। केवी स्टूडियो में बढ़ता बिहार कहता बिहार में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं डॉक्टर कनुप्रिया मिश्रा, जो शहर की जानी मानी डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही नहीं, जानी मानी समाज सेविका भी हैं। डॉक्टर कनुप्रिया मिश्रा से आज हमारी खास बातचीत होगी। हम जानेंगे कुछ महिलाओं के परेशानियों के विषय में, साथ में रोटरी क्लब के विषय में भी कि आखिर रोटरी क्लब में डॉक्टर कनुप्रिया मिश्रा सेक्रेटरी के पोस्ट पर नया क्या क्या कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैम, आप शहर की जानी मानी डॉक्टर हैं। कई बार हम आपके ऑपरेशन से कुछ तस्वीरें देखते हैं, पेशेंट के बारे में आपके पास बैठने पर पता चलता है। आखिर महिलाओं में खासकर किस तरह की परेशानियां आती हैं और आप महिलाओं को कैसे बताना चाहती हैं स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात की जानकारी दूंगी कि अपने यहाँ जो बिहार में खासकर मैं देखती हूँ, ऐसा तो पूरे भारतवर्ष में है बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अवेयरनेस की कमी है। यहाँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है महिलाएं यहाँ पे, और जिनके कारण उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही बिल्कुल उचित समय में वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहती हैं और अपने लिए एकदम बिल्कुल जागरूक नहीं रहती हैं, जिन्हें अवेयर करना सबसे पहला मेरा उद्देश्य है। एज अ समाज सेविका मैं ये भी काम करती हूँ कि जगह जगह जाके मैं कैंप लगाती हूँ और देखती हूँ कि उनकी परेशानी को सुनती हूँ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि वो बता भी नहीं पाती हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसका इलाज कराऊं, तो उनको मैं बताना समझाना और उसके लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ता है मैं करती हूं। अच्छा मैडम, ये चीज़ एक मुझे जो समझ में आता है कि जो महिलाएं आती हैं वो खासकर माँ होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने तरह की माँ होंगी जो किस तरह से काम करती होंगी और क्या सोचती होंगी? इस विषय पर क्या आप सोचती हैं? मुझे तो लगता है कि माँ दो ही प्रकार की होती है। आप पूछेंगी दो प्रकार की कैसे मैम, आप एक्सप्लेन कर रही हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक वो माँ होती हैं जो सुबह उठती हैं और आंख मलते हुए अपने बच्चों से ये पूछती हैं कि बेटा बताओ आज खाने में मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँगी। और एक माँ होती हैं जो सुबह उठती हैं और वो सोचती हैं आंख मलते हुए कि आज मैं क्या कुछ अपने बच्चों के लिए बना पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि उन्हें आत्मनिर्भर बना करके इस कमी को दूर किया जा सकता है, और उसमें जो भी मुझसे बन पड़ेगा एज अ समाज सेविका मैं करूँगी और करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मैं रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर सिटी की सेक्रेटरी भी हूँ, और उसके नाते मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, जिसमें अपनी प्रवासी मजदूरों के लिए भी मैंने, जो भी भाई बंधु वहाँ से आए हैं, जो महिलाएँ वहाँ से आई, उनके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, और उनको मशरूम की ट्रेनिंग की खेती और यहाँ तक कि हस्तकला जो बोलते हैं, जो भी वो कालीन वगैरह बनाने का वो जो भी प्रक्रिया है उसके मतलब पुराने कपड़ों से जो सामान, हाँ बिल्कुल पुराने कपड़ों से और नए सामान, दरी चादर ये सब बनवाने का मैंने उनको ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ मैं, और देखती हूँ कि और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ अभी। देखिए, डॉक्टर कनुप्रिया मिश्रा डॉक्टर ही नहीं, रोटरी क्लब की सचिव भी हैं, और सचिव होने के नाते इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो इन्होंने अभी प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल जो पूरे विश्व को घेर रखा था, उसमें इन्होंने जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके लिए कई तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी हैं। जैसे मशरूम की खेती के लिए किसान के लिए, अभी विघ्नेश जी से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो किसान के लिए, किसान को कोई नहीं छोड़ता, ये सबसे अच्छी बात है। और हमारी सेक्रेटरी जो रोटरी क्लब की हैं समस्तीपुर की, इन्होंने भी किसान को नहीं छोड़ा। ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्हें मशरूम की ट्रेनिंग दिलवाई, उन्हें पुराने कपड़ों से सामान बनवाने की ट्रेनिंग दिलवाई, और इतना ही नहीं, शायद मार्केटिंग भी उनका आप देखती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मार्केटिंग भी देखती हूँ, और मशरूम जो तैयार होता है, मशरूम की खेती जो होती है, उन्हें मार्केट में कहाँ तक कैसे सुलभ करवा पाऊँ उनके लिए, और किसान को उससे फ़ायदा हो, उनकी आय भी बढ़े, ऐसा भी उसके लिए जो करना है मैं उसके लिए मार्केटिंग का भी पूरा अप्रोच करवाती हूँ उनके लिए। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि किसानों को बता देना कि आप खेती कीजिए उनको, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप खेती करवा देती हैं। और खेती करवाने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जितने भी स्टूडियो में लोग आते हैं वो उनकी फसल को बेचने की भी गारंटी रखते हैं। तो हमारी जो डॉक्टर कनुप्रिया मिश्रा हैं, ये इनको महिला नहीं मान सकते, ये पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि ये इतना इनका शेड्यूल, बहुत टाइम इनके पास नहीं होता है, फिर भी उस टाइम में से निकाल कर ये समाज में आती हैं और समाज के लोगों को अवेयर करती हैं, समाज के लोगों को समझाती हैं, बताती हैं। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि आखिर रोटरी क्लब किस तरह का काम करती है और क्या नया भी कुछ इस साल आप करने जा रही हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं अभी बताना चाहूँगी कि रोटरी क्लब समाज के बहुत उन वर्गों के लिए भी काम करती है जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काबिल नहीं है या नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी आगे लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इस साल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोती की खेती भी हम लोग करवा रहे हैं, मशरूम की खेती भी करवा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। और इस साल हम लोग जून में एक नेशनल अवार्ड फंक्शन भी रखने जा रहे हैं, जो देश के तमाम राज्यों से जिस वर्ग में महिलाएं या पुरुष जिस वर्ग में आगे हैं, उन्हें हमारी तरफ से रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर सिटी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और ये प्रोग्राम मैं जून में करूँगी। बहुत अच्छा कि ये जो है ये धरातल पर काम है। और रोटरी क्लब जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ज़िले में पहली बार ये कार्यक्रम होगा, नेशनल अवार्ड कार्यक्रम, जहाँ पूरे देश से लोग आएंगे, अपने अपने क्षेत्रों के माहिर खिलाड़ी को बुलाया जाएगा। रोटरी क्लब बुलाने वाली है और सारे लोगों को सम्मानित करने वाली है देश स्तर पर। तो हम ये चाहेंगे कि इस स्टूडियो के माध्यम से भी वैसे लोग ज़रूर रोटरी क्लब तक पहुँचे, सेक्रेटरी तक पहुँचे, जो समस्तीपुर में नेशनल अवार्ड के स्टेज पर जाकर सम्मान प्राप्त कर सके। मैडम, आप लोगों से क्या अपील, मैं आपके लिए चाहूँगी कि आप लोगों से अपील करें, महिलाओं से अलग अपील करें, डॉक्टर होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते समाज से भी आपका क्या अपील होगा? समाज से भी मैं एक अपील ये करना चाहूँगी कि सबसे पहले महिलाओं के लिए कि आप जब आप शिक्षित रहिएगा तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिएगा, और जब आप शिक्षित रहिएगा तो बढ़ता बिहार, आत्मनिर्भरता, हर एक चीज़ जो है वो आप कर पाएंगी अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। और पुरुषों से भी मैं अनुरोध करती हूँ, अपने जितने भी बंधु भाई हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में वो भी पीछे न रहें, उनके लिए जितना हो पाए वो करें। आप अपना कीमती समय में छोड़कर, उस सारे पेशेंट को छोड़कर हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।